मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरियल में हम लोग समास पे पढ़ रहे थे और समास पे हम लोग बहुब्री समास कर रहे थे। बहुब्री समास में हम लोगों ने महर्षि पाणिनि के हिसाब से जो उन्होंने बताया था समानाधिकरण वैधिकरण इस तरह के हम लोगों ने उन पे कंठे कालय पीताम्बर शब्द इस तरह से बना के हमने कर लिया था। अब इसी में वार्तिक भी हैं। वार्तिक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने सूत्र, क्योंकि वार्तिक बाद में बनाए जाते हैं और वो समय परिस्थितियों के अनुसार जो चेंज आता है वो होता है। तो वो आज हम महर्षि पाणिनि के जो वार्तिककार हैं वो कात्यायन हैं, उन महर्षि कात्यायन के हिसाब से आज हम वो देखते हैं। वो भी कहते हैं कि बहुब्री इनमें भी होता है, तो आज वो करेंगे अपन। तो चले शुरू करें अपना अध्ययन। चलिए, वो कहते हैं ये वार्तिक है। वार्तिक में वो क्या कह रहे हैं? प्रादिभ्यो धातुज्य वाच्यो वा चो उत्तर पदे, अर्थात प्रे आदि का धातु से बने हुए जो शब्द हैं उनसे समास होता है, लेकिन विकल्प से होता है। विकल्प क्या कहते हैं? विकल्प मतलब दोनों अर्थ होंगे। वो वह शब्द भी बनेगा जो उनके हिसाब से बनना और इनके हिसाब से जो है वो दोनों शब्द बनेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया प्रपतित पर्ण, प्रपतित पर्ण शब्द बताया, तो इस प्रपतित पर्ण को कैसे बनाएंगे? प्रपतित सु पर्ण सु, इस तरह से बनाएंगे ना। और फिर दोनों को हटा के प्रपतित पर्ण फिर सु लगा के वही विभक्ति का करके हम लोग वो विसर्ग कर देंगे। रे बनाया से बनाया इस तरह से करके, है ना। उसी में वो क्या बोलते हैं कि ये जो है वो तो बन गया शब्द, एक तो बन गया है प्रपतित पर्ण। और वो कहते हैं कि विकल्प से मतलब उसमें धातु का भी लोप हो जाता है। विकल्प में धातु का भी लोप, तो वो कैसे बनेगा? प्रपतित पर्ण शब्द है। प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, जिसके पत्ते गिर चुके हैं, ठीक है। उसमें कैसे करेंगे? वो प्रपतित सु पर्ण सु। तो अब पहले जो हम सही जो हम कर रहे थे वो विकल्प से तो अब होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा विकल्प से होता है, तो वो शब्द तो बना लिया हमने प्रपतित पर्ण। अब ये कह रहे हैं कि धातु को भी लोप कर दो, तो इसमें प्रपतित धातु भी लोप, सु भी, और पर्ण और सु का फिर लोप। तो इसमें क्या बचा? प्र और पर्ण बचा। फिर वही प्र पर्ण फिर सु, फिर वही विभक्ति लगेगी, फिर वही विभक्ति को रह करके रखे और वो विसर्ग हो जाएगा प्रपर्ण। मतलब दोनों बनेंगे, प्रपतित पर्ण भी बनेगा और प्रपर्ण भी बनेगा, ठीक है। इसी तरह से कह रहे हैं न जो है नो अस्त्यर्थानाम वाच्यो, पर ये इसका मतलब क्या? न जो है ना अस्ति अर्थ में, अस्ति मतलब विद्यमान, विद्यमान को अस्ति बोलेंगे ना, तो विद्यमान अर्थ में होगा तो क्या होगा? उसमें भी वही कंडीशंस होंगी, उसमें ए लगेगा। कैसे? अपुत्र शब्द बना, न पुत्र अपुत्र। इसी तरह क्या करें? विद्यमान जो पुत्र है ना वो भी बनेगा, दोनों बनेंगे, न विद्यमान पुत्र और अपुत्र दोनों बनेंगे। ये इस वार्तिक के हिसाब से है ना। तो आज के लिए ये बहुब्री तो अब हो गया। अब आप इसको रिवीजन करिएगा और जो समझ में नहीं आए आप कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब आज हमारा बहुब्री समास हो गया। अब हम पांचवा समास जो है ना वो पांच जो महर्षि पाणिनि कह रहे हैं ना, पंचधा समास है। पंचधा में समझ गए ना? केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और ये बहुब्री समास। आज हम पांचवा समास करेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है ना। तो कैसे करें? अर्थ द्वंद्व समास है, मतलब द्वंद्व समास करेंगे। द्वंद्व समास को क्या बोलते हैं? कोपुलेटिव कंपाउंड। कंपोजिटिव किसे कहेंगे? संयोजक जो शब्दों को जोड़ता है। ये च का मतलब यही है, च अर्थे द्वंद्व। च शब्द जरूर आना चाहिए, च मतलब और जोड़ेगा वो। तो च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का परस्पर जो समास होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ च के अर्थ में जानना जरूरी है कि भाई ये च कायका के अर्थ में आता है। वो कैसे करेंगे? ये निम्नांकित है। कैसे? समुच्चय अर्थ में परस्पर निरपेक्ष पदार्थों का एक पदार्थ में अन्य हो जाना। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, भजन क्रिया में वो दोनों जुड़ गए, समुच्चय हो गया। अच्छा, इसी तरह से क्या है? अन्वाचय है। अन्वाचय कैसे होता है? जहां समुच्चय पदार्थों में एक गौण हो और दूसरा प्रमुख हो, तो कैसे होता है? जैसे कैसे? भिक्षाम अट गाम छ आनय, भिक्षा को जाओ और गाय को लाओ, को भी लाओ, मतलब गाय होगी ना कौन, तो यहाँ भिक्षा शब्द हुआ, तो ये कहलाता है अन्वाचय। इसी तरह से जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित हो तो इतरेतर योग,
इतरेतर योग को इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर मतलब यह भी इतर और इतर दोनों होंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे कह रहे हैं, धव खदिरऊ छिंती, है ना। तो धव को और खैर को काटो, तो यहाँ क्या है, यहाँ दोनों का इतर से इतर संबंध है, इसलिए ध्ववश्च खदिरश्च इति ये लौकिक विग्रह, और धव सु खदिर सु या लौकिक, फिर वही विभक्ति का लोप इस तरह से करेंगे। फिर धव और खदिर को मिलाएंगे, तो धव और खदिर मिलके द्विवचन हो गए ना, तो इसको वही द्विवचन करने के लिए सु को करेंगे और फिर वो द्विवचन में करेंगे इस तरह से, है ना। इसी तरह से एक चौथा होता है समाहार अर्थ में। समाहार किसे कहते हैं, ग्रुप को। ग्रुप कैसे, जैसे पृथक पृथक न होकर समूह में हो, जैसे कैसे बोल रहा है वो, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा और परिभाषा इन दोनों का समाहार करेंगे तो क्या बनेगा, संज्ञा सु परिभाषा सु, सु हुआ, फिर वही से इनका लोप, फिर सु को अम होकर संज्ञा परिभाषम शब्द बनेगा। आज के लिए इतना काफी, आगे कल और इसके आगे बताएंगे, आपकी कोशिश करेंगे अगले दिन। नमस्कार। और जो भी आपका हो कमेंट मुझे कमेंट में करिए, जिससे मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। नमस्कार।